हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर निश्चय क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभाज्यता के नियम पर बात करेंगे। विभाज्यता के नियम, कैसे कोई संख्या किसी बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे विभाजित करती है। इसी में इसके पहले वीडियो में हमने 6 तक के विभाज्यता के नियम पढ़े थे कि संख्या दो कैसे बड़ी से बड़ी संख्या को विभाजित करती है, इसका क्या नियम था। इसके बाद 3 का हमने पढ़ा था, 3 से विभाज्यता का क्या नियम था। इसके बाद हमने 4 का, 5 का और 6 का नियम पढ़ लिया था कि कोई दी गई संख्या इन सभी संख्याओं से किस प्रकार विभाजित होगी। आज हम इसके आगे 7 की बात करेंगे कि कोई दी गई संख्या 7 से विभाजित कब होगी। इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये जो 7 है, 7 का जो पहाड़ा है ये 10 के पहाड़े के समीप आ जाए। जैसे कि 7 7 या 21 जो कि 20 के करीब है, यानी 10 के मल्टीपल के करीब है, यानी 10 के पहाड़े के करीब है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए। ये जो है कि ये कितना घटा दिया जाए कि 20 हो जाए, यानी 21 में हम एक अगर घटा दें तो ये हमें 20 के करीब मिल जाता है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि 2, चूंकि ये 20 है, 20 का दहाई अंक 2 है, तो 2 में हम एक घटाने की प्रक्रिया करेंगे, घटाने की। तो कोई भी संख्या, याद रहे, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसमें हम इकाई के अंक को गुणा करते हुए और उसमें जो भी संख्या आ रही है उसको यदि हम घटाते हुए चल रहे हैं, घटाते हुए आ रहे हैं, तो वो संख्या लास्ट में पता चल जाएगी कि वो 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, ये एक संख्या दी गई है। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया कि 7 के ऐसे पहाड़े के करीब जाना है जो कि 10 के पहाड़े के करीब हो। 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना कि वो 10 के पहाड़े के करीब में हो, या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। तो हमने देखा कि 7 तरीक 21 जो कि 20 के करीब है, यानी एक ज्यादा है, यानी यदि हम एक घटा दें तो 20 के बराबर हो जाएगी। तो हम इसमें घटाने का नियम लागू करेंगे, और ये चूंकि 20 के करीब है इसलिए हम 2 से गुणा करते हुए चलेंगे, यानी इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे और जितना आएगा उसको इसमें घटाते हुए चलेंगे। 2 पंचे 10, तो इसमें हम घटा देंगे। 10 को घटा दिया तो हमें कितना मिला, 6, 2 में से 1 गया 1, 5, 0, 5 और 2। अब हम यही प्रक्रिया फिर दोबारा करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 छंग 12, और 12 इसमें हम घटा देंगे। अब 11 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 9, 4 में से 1 गया, बचा 3, और उसके बाद यही प्रक्रिया करते हुए हम चलेंगे। फिर इसमें 2 9 18, उसके बाद में इसको घटाएंगे, फिर यही काम इसके साथ भी करेंगे। 2 पंचे 10, इसमें घटाएंगे, उसके बाद में फिर इसमें घटाएंगे, और हम देख रहे हैं कि यहां पर 7 आ रहा है, जो कि 7 दी गई संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। इसलिए ये संख्या हमें पता चल गई कि 7 से विभाजित होगी।
इसी तरह अगर हम देखें 8 के साथ, आठ से विभाज्यता का क्या नियम है? तो साथियों 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी कोई संख्या हो जो 8 से विभाजित हो रही हो, तो उसका नियम यह है कि उसका इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों से बनी, यानी इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं हमने ये संख्या ले ली। अब हमें देखना है कि इसका इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का अंक, इन अंकों से बनी हुई संख्या ये यदि 8 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या ये 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देख ले रहे हैं 8 से विभाजित करके, 8 दून 16 और 8 दून 16, ये तीनों इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या चूंकि 8 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए हम ये पहचान लेंगे, जान जाएंगे कि दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी। सामान्य नियम है, इसमें सिर्फ हमको ये देखना है कि इकाई और दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब ये 8 से विभाजित हो रही है, इसलिए हम समझ गए कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी। अगली हम देखेंगे कि कोई संख्या दी गई जो 8 से विभाजित हो, वो तो हम देख लिए 176, क्योंकि 8 से विभाजित हो रही है और इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या है, इसलिए पूरी संख्या 8 से होगी। हम 11 से चेक करते हैं। साथियों में जानना चाहते हैं कि कोई दी गई संख्या 11 से कब विभाजित होगी। यह हमारे सामने संख्या दे दी जाए और पूछा जाए निम्न में से दी गई संख्या कौन सी ऐसी है जो 11 से विभाजित होगी। तो 11 से विभाज्यता का वही नियम है जो इससे पहले हमने साथियों बताया कि 11 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना जो कि 10 के मल्टीपल के करीब हो, या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि 11 खुद 11 10 के करीब है, खुद 11 10 के करीब है, कितना, एक ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 11 को यदि हम 10 बनाना चाहते हैं तो हमें एक 11 में घटाना पड़ेगा। यानी हमारे लिए फिर वही रूल लागू होगा कि हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे और उसमें घटाएंगे जो भी आएगा। हम संख्या ले लेते हैं, तो हमारे सामने संख्या है अब हम ये देखते हैं कि 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमने बताया कि ऐसा पहाड़, चूंकि 11 पहाड़ा पढ़ना, एक ही बार पहाड़ा पढ़ा 11 का और वो 10 के करीब मिली और 10 से एक ज्यादा हुई, तो हमें 10 बनाने के लिए हमें उसमें एक घटाना पड़ेगा। 1 से हम गुणा करते हुए चलेंगे और उसमें घटाते हुए चलेंगे। इसी तरह इसमें भी गुणा करेंगे 1 से और इसमें घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि दी गई संख्या ये पूरी की पूरी घट नहीं रही है, या कहीं पे गलती हो रही है। फिर से चेक कर लेते हैं।
अब 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा हमने, 9 को घटा देंगे, 17 में से 9 गया 8, यहां बचा हमारे पास 5, 1 7 और 3। फिर हम 8 बार 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर वो 8 इसमें से हम घटा देंगे और हमारे पास बचा 7 और यहां बचा 0। अब हम 7 बार पढ़ेंगे 1 का पहाड़ा, तीन बार पढ़ेंगे। अब हम साथियों देख रहे हैं कि दी गई संख्या 33 पूरी 11 के 33 3 बार जो कि इसका टेबल जा रहा है ये विभाजित हो जा रही है। इस तरह हम ये समझ जाएंगे कि ये दी गई संख्या 11 से विभाजित हो रही है। करना क्या है? करना ये है कि हमें उस संख्या का जिस संख्या से हमको पता करना है, जैसे कि हमको 11 से पता करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, तो हमें सीधा काम ये करना है 11 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि वो 10 के पहाड़े में आने वाली संख्या के या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। यदि एक ज्यादा है उस मल्टीपल से तो एक कम करना, घटा के करना है। यदि एक जो है कम है तो उसमें जोड़ के करना है। क्योंकि इसमें 11 10 से ज्यादा है इसलिए हमें घटाने का क्रम करना है। गुणा किससे करना है? जिसके वो करीब, जिस संख्या के करीब होगी उस संख्या के दहाई वाले अंक से ही गुणा करके और घटाने की प्रक्रिया करना है। इसी तरह साथियों अब हम देखेंगे कि कोई संख्या 13 से विभाजित कब होती है। तो 13 से संख्या विभाजित कब होगी, यानी एक बड़ी संख्या दी गई है और हमको बताना है कि ये संख्या निम्न संख्याओं में से किससे विभाजित होगी। 13 से 14 से 15 से 16 से ऑप्शन दे दिया जाए या हमारे सामने वो संख्या दे दी जाए और पूछा जाए किससे विभाजित होगी, तो सेम वही रूल चलेगा जो इससे पहले 11 के साथ था, 7 के साथ था। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, या वो संख्या दे दी गई और पूछा गया ये निम्न में से किससे विभाजित होगी, तो हम देखेंगे 13 से विभाजित होने का नियम क्या है कि हम 13 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे कि 13 के पहाड़े में आने वाली जो संख्या है वो 10 के पहाड़े में आने वाली संख्या से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। यदि ऐसा होता है, यदि एक ज्यादा होती है तो हम उसमें जो है घटाने का क्रम करेंगे, यदि एक कम होती है तो उसमें हम जोड़ने का क्रम करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, ये संख्या अब हमें पता करना है कि 13 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 13 का इस तरह पहाड़े में देखना है कि 10 के पहाड़े में आने वाली संख्या के करीब जाता है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 13 तिया 39 जो कि किसके करीब है, 40 के करीब है। तो 40 के करीब तो है लेकिन इसमें एक कम है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि गुणा तो हमको 4 से करना पड़ेगा, लेकिन गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें उसको प्लस करते हुए चलना है। जैसे अब चूंकि हमने देखा 13 तिया 39 जो कि 40 के करीब है, 40 के करीब है लेकिन 40 से कम है तो हम क्या करेंगे, 40 हो जाए तो हम उसमें एक जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, इसलिए हम जोड़ने का नियम लागू करेंगे और गुणा हम 4 से करेंगे। चूंकि 40 के करीब है और इसका दहाई का अंक 4 है तो 4 से हम गुणा करते हुए और जोड़ते हुए आएंगे, 4 एक कम
4, इसमें 4 जोड़ देंगे, 7 4 11, 3 1 4, 9 4 4। अब हम यही प्रक्रिया जो है जारी रखेंगे। 4 1 कम 4 1 कम 4। अब हम इसको जोड़ेंगे, 4 4 8 9 4 4। फिर यही क्रम इसके साथ रखेंगे, 4 8 32, इसमें जोड़ देंगे, 9 2 11, 4 3 7 1 8 और 4। इसी तरह इसके साथ 4 1 कम 4, 8 4 12, 4 1 5। इसी तरह इसके साथ अब हम देख रहे हैं 52 को ही देख रहे हैं, तो 13 का टेबल पूरी तरह से जाता हुआ दिख रहा है, 13 13 चौक 52। इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये दी गई संख्या 13 से विभाजित हो रही है। साथियों, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हम बड़ी संख्याओं को लेना चाहते हैं, इसके अलावा 17 को लेना चाहते हैं, को भी लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे सामने कोई संख्या दी गई, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे लिए संख्या आई है अब हमें पता करना है कि ये दी गई संख्या 17 से विभाजित है या नहीं है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि 17 के पहाड़े में 10 के पहाड़े वाली संख्या आती है कि नहीं आती है, और एक या तो कम हो या तो एक ज्यादा हो। जैसे हम देख रहे हैं 17 या 51, और ये जो है 10 के पहाड़े में यानी 50 के यानी 10 के मल्टीपल जो कि 50 है उसके करीब करीब है। तो ये करीब तो है लेकिन एक ज्यादा है। हम क्या करें कि 50 हो जाए तो हम इसमें एक घटाएंगे। तो अब हमारे लिए नियम क्या बन गया? गुणा तो हम 5 से करेंगे लेकिन घटाते हुए आएंगे। तो अब हम वही काम करते हैं, 5 का गुणा करके और घटाते हुए चलना है। 5 9 45 और घटाएंगे, 13 में से 5 गई 8, और उसके बाद 5 में से 4 गया 1 7 8 5। फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 8 40, फिर घटाएंगे 3 8 5, फिर 5 से गुणा करेंगे और इसमें घटाते रहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट की यानी आखिरी की संख्या हमारे पास 17 आई, जो कि 17 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक इसी प्रकार कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी ऐसी संख्या दी गई हो जिसके पहाड़े में 10 के मल्टीपल से एक करीब ज्यादा या कम आती है, यानी उस संख्या के पहाड़े में यदि 10 के पहाड़े वाली संख्या आ रही है, एक ज्यादा या एक कम, तो हम जो है उस संख्या का विभाजता का नियम बना सकते हैं और दी गई संख्या को पता कर सकते हैं कि ये उस संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी। यानी अगर दी गई संख्या 17 है और हमें पता करना है कि ये संख्या 17 से विभाजित है या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 17 के पहाड़े में 10 के पहाड़े वाली संख्या के करीब आ रही है या नहीं, यानी एक ज्यादा हो या एक कम हो। तो हमने देखा कि 50 से एक ज्यादा है, तो हम एक घटाने का इसमें नियम लागू करेंगे और 5 से गुणा करते हुए घटाते हुए इकाई के अंक को गुणा करते रहेंगे, घटाते रहेंगे। जैसे वो संख्या जो है गुणा हो जाएगी, वो संख्या अपने आप लुप्त होती जाएगी और धीरे धीरे आगे की ओर हम बढ़ते रहेंगे, और लास्ट में हमें एक ऐसी संख्या मिल रही है या हमको 0 मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि दी गई संख्या जो है ये 17 से विभाजित होगी। इसी तरह 17 के पहाड़े में या 19 के पहाड़े में या 21 के पहाड़े में, या हम एक संख्या और ले लेते हैं
29 को ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 29 से विभाज्यता का नियम कैसे बनेगा। तो इसके लिए जो है हम एक संख्या लेते हैं। अब ये संख्या हमको पता करना है कि 29 से विभाजित है या नहीं है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 29 का टेबल यानी 29 का पहाड़ा, 29 के पहाड़े में आने वाली वो संख्या जो 10 के पहाड़े में आने वाली संख्या से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। यदि ऐसा होता है तो उस पर नियम बनेगा। जैसे 29 खुद एक, अगर हम 29 को देख रहे हैं तो 29 खुद जो है 30 के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक कम है। तो यहां कम है तो हमको इसको जो है 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए ये नियम लागू होता है कि 3 से गुणा करते हुए इकाई के अंक को गुणा करते हुए फिर हम जो आएगा उसको बगल वाली संख्या में प्लस करते हुए बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं 3 एकम 3, इसको जोड़ देते हैं इसमें 8 3 11 5 7। फिर हम इसमें 3 से गुणा करते हैं 3 एकम 3, जोड़ देते हैं 4 5 7। फिर इसमें गुणा करते हैं 3 चौक 12, फिर से चेक करते हैं कोई गलती हुई है। अब हम देख रहे हैं कि 29 का पहाड़ा 87 में पूरा जा रहा है 3 बार पूरा जा रहा है, यानी ये दी गई संख्या जो है 29 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हमारे लिए एक सामान्य नियम ये है कि कोई भी ऐसी संख्या से पता करना हो कि ये इस संख्या से ये दी गई संख्या विभाजित है या नहीं है। तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि उस संख्या से, जिस संख्या से हमें पता करना है कि इस संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो उस संख्या के पहाड़े में आने वाली ऐसी संख्या तलाश करना जो 10 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा हो या तो एक तो कम हो, या अगर ज्यादा होगी तो उसमें जोड़ते हुए चलना है, जैसे इसमें जोड़ते हुए गए थे। यदि उसमें एक ज्यादा है तो घटाते हुए चलेंगे, यदि उसमें एक कम है तो जोड़ते हुए चलेंगे। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।